हम यहाँ बैठे तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग अपनी जज्बा को बरकरार रखिए। ये उत्साह है, ये उत्साह को बरकरार रखिए, तब तक ये बरकरार रखिए जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होगा। इसलिए आप लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करिए और सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी दूसरा बात नहीं है कि हम घोषणा करेंगे, बेहतर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। अररिया में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का भव्य स्वागत। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का अररिया आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। जेडीयू प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य और अररिया जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष शाद अहमद बबलू के नेतृत्व में 0 माइल चौराहा पर समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इसके उपरांत बैरगाछी स्थित बबलू मुखिया के कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। समारोह में अररिया विधानसभा प्रभारी दीपक कुमार, जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, जेडीयू प्रभारी इरशाद अली आजाद, मेजर इकबाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, बबलू मुखिया की मेहनत और जनता का जोश साफ दिख रहा है कि जेडीयू का भविष्य अररिया में उज्जवल है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर न्याय के साथ विकास की नीति को सराहा। शाद अहमद बबलू ने कहा, अररिया के लोग नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर जेडीयू के साथ हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनकर बिहार के गौरव और सम्मान को बढ़ाएंगे। इस अवसर पर जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद कौसर, भोला मुखिया, मोहम्मद जियाउल्लाह सहित जिले भर से आए हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पूरा बिहार हमारा अपना परिवार है। इस भव्य स्वागत से स्पष्ट है कि अररिया में जेडीयू की पकड़ मजबूत है और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मेरा तो कार्यक्रम किशनगंज लगा हुआ है, लेकिन जाने के क्रम में अभी अररिया रुका हूँ। यहाँ जो है जो शाद अहमद बबलू जी, जो हमारे पार्टी के राजनीतिक सलाहकार के सदस्य हैं, इन्होंने रोका है यहाँ आकर, और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर काफ़ी एक अलग सा माहौल है। यहाँ काफ़ी लोग उत्साहित हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ जो विकास है, उस धारा को मजबूत करने में सभी लोग लगे हुए हैं। उनका जो न्याय के साथ विकास के मजबूती के संकल्प लोग लिया है। तो जिस तरह लोगों का उत्साह देख रहे हैं, जिस तरह लोगों के चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, जो उनके आंखों में चमक देख रहे हैं, ये पूरा इस बात की गारंटी है कि 2025 विधानसभा चुनाव में यहाँ अररिया के सभी सीट एनडीए के झोली में जाएगी। आपने स्पीच में बोला कि बहुत वेलकम किया गया, शाद अहमद बबलू ने इसको मैनेज किया, तो आप इस वेलकम के बारे में बताइए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जिस तरह स्वागत यहाँ ने मैंने देखा, जब अररिया जैसे हम इन किया, जिस तरह इन्होंने बैनर से, पोस्टर से, जिस तरह से उन्होंने शहर को, अररिया को पाट दिया है, और जिस तरह लोगों का यहाँ जुटानी है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखा, हमें बहुत अलग सा आनंद आ रहा है। बहुत नहीं, मैंने तो इस बात को कहा कि कल जो है लालू प्रसाद जी अपने बड़े सुपुत्र को घर से बेदखल किए, राजनीति से 6 साल के लिए उन्होंने जो निकाला, ऐसे तो उनके पारिवारिक मामला है, हमको इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो आज चुनाव के माहौल है, चुनावी वर्ष है, इसीलिए इस तरह का जो है उन्होंने किया। उस समय कहा था, उनकी नैतिकता कहाँ थी? उस समय संवेदना कहाँ चली गई? जब अपने ही परिवार की बहू को अपमानित किया, घर से बाहर निकाले, एक महिला को घर से बाहर अपमानित करके निकाले, तो देखिए किस तरह का कलंक उनके माथे पर जो कलंक लगा है, ये मिटने से नहीं मिटेगा। ये पाप का घड़ा बढ़ चुका है, मतलब फूट चुका है। अब जो है उनका इतिहास भूगोल खत्म हो गया है, परिवार से तो अलग सोचते ही नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि जनता से भी आप संयम रखिए, आपका भावनाओं को हम समझते हैं। यहाँ की जनता शाद अहमद बबलू को एक कैंडिडेट के रूप में पिछले कई महीनों से देख रही है सर। नहीं, मैं ठीक बात है, तो सब लोग को अच्छी बात है। लोग को अपने भावना को प्रकट करना है,
पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी देखेगी, समझे, पार्टी निर्णय लेगी। जो लोग हमारे पार्टी से जुड़ के पार्टी के कार्यकर्ता जो बेहतर करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग उस देखेंगे। सर कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं सीट का हाँ, सीमांचल में अररिया में है आप। ये जब समय आएगा, साद अहमद बबलू आप सुनिए ना, साद अहमद बबलू एक हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं, अच्छे साथी हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर है, इनके भविष्य के लिए कामना भी है। लेकिन अभी यह समय नहीं है, जब समय आएगा सब चीज पता चल जाएगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे? सीट की बंटवारा अभी थोड़ा हो रही है, इसके लिए हम अलग से ब्रीफ करेंगे जब हम लोग पांचों दल के हमारा शीर्ष नेतृत्व उसका फैसला लेते हैं। देखिए उनका प्रोग्राम था पटना से किशनगंज का। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे ही पंचायत से गुजरेंगे। पहले उनका शेड्यूल बन गया था अररिया से गुलाबबाग पूर्णिया होते हुए बायसी अमोर दालकोला होते हुए किशनगंज। हमें जब मालूम हुई तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप अगर अररिया से जाएंगे हमारे पंचायत होते हुए तो जो लोग हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना। फिर शेड्यूल चेंज हुआ, शेड्यूल फिर बैरगाछी, अररिया, बैरगाछी, जोकीहाट, बहादुरगंज होते हुए किशनगंज का बना। तो उसी क्रम में वो यहाँ बीच में रुके, कुछ बातें हो गई। जब नेता आते हैं तो बातें हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप लोग जोश इसी तरह बनाए रखें और वो जो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा। क्या इशारा क्या था उनका, क्या कहने? अब वो तो वो जाना है। देखिए हमारा हम ये कहते हैं, मेरा काम है लोगों के साथ मिल के रहना, काम करना। अब इसमें वो बड़े लोग हैं, उनका क्या इशारा है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी समझ रहे हैं। इसको मैं क्या बताऊं। मेरा काम है लोगों की खिदमत करना, हम काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों की। वक्त जब आएगा तो पता चल जाएगा सबको। आश्वस्त है टिकट को लेकर? नहीं, लोगों की मांग है, आपके जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में आए थे और मांग कर रहे थे कि साद अहमद बबलू को विधानसभा का टिकट मिले जदयू से। देखिए ये लोगों की मोहब्बत है, उनके जज्बात है। मैं आपको बता दूं कि टिकट देना ये हाई कमान जो हमारे सर्वमान्य नेता है उनका होता है। वो किस पे विश्वास करेंगे, किसको लड़ाएंगे, वो उनकी मर्जी है। हमारा काम है लोगों का खिदमत करना, पार्टी का काम करना। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त जब आएगा तो फिर देखा जाएगा।